Hello everyone, this is Mansi Bhati in association with Tarna Publications. So in the previous lectures we have discussed about the magnetic effects of current and that was completed. So from today's class we will start a new topic, that is work, energy and power. So अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाके क्लिक करें और उन वीडियोस को ज़रूर देखें. एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल Tarna Publications. So let us start with today's topic, that is work, energy and power. So इसको स्टार्ट करने से पहले we should know what is work. Work से मतलब क्या है, जनरली हम बात करते हैं तो we can say कि it is the transfer of energy by the application of force और एनी टॉर्क. तो हम क्या बोल सकते हैं, मतलब क्या बोल रहे हैं कि किसी भी फोर्स को अगर हम अप्लाई कर रहे हैं और उसको अप्लाई करने से क्या हो रहा है कि कुछ एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है. सपोज फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर ड्रैगिंग अ चेयर फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन और यू आर लिफ्टिंग अ बुक, ठीक है. तो हम क्या बोल रहे हैं कि आपने पहला केस हमने क्या लिया कि हम एक चेयर को एक जगह से दूसरी जगह पे क्या कर रहे हैं, उसको उठा के रख रहे हैं या हम उसको खींच के लेके जा रहे हैं. तो इसका मतलब कुछ फोर्स हम उसके ऊपर अप्लाई करें एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, डिफरेंट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और उसके बारे में हम हमारे प्रीवियस वीडियोस के अंदर पढ़ चुके हैं. तो आप उसको जाके देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में. तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि उस फोर्स से, क्योंकि हम कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वहाँ पे उस ऑब्जेक्ट के जो पोजीशन थी उसमें भी क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है. वो चेंज कब आ रहा है कि वो फोर्स हम अप्लाई करें या वी कैन से वी आर अप्लाइंग सम एनर्जी, ठीक है. तो एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड इन दैट. तो इस फिनोमिना को, इस इवेंट को हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ वर्क डन हो रहा है, कुछ ना कुछ काम हो रहा है. सो दैट इज द वर्क बेसिकली. तो सिंपली व्हाट वी कैन राइट, what is work? It is the transfer of energy by the application of force. बेसिकली अब इसका फॉर्मूला क्या होता है वो हम पढ़ेंगे. तो जो हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी उसी से हम उसको आगे इसका फॉर्मूला भी लिखेंगे, क्योंकि हम जैसे हमने इसका एग्जांपल क्या लिया, सपोज कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा रहे हैं, मतलब वो फोर्स जिस तरीके, ये क्या है, जो एनर्जी और वर्क डन है दे आर इंटर रिलेटेबल. दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, रिलेट करते हैं, म्यूचुअली एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ पे हम इसको कैसे बोल रहे हैं कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स अप्लाई करेंगे और उसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट आएगा डेफिनेटली, क्योंकि आप उसकी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स. आपने कुछ फोर्स अप्लाई किया, उसकी पोजीशन में चेंज आया, तो सच काइंड ऑफ फिनोमिना इज कॉल्ड द वर्क डन. उसी को ही हम यहाँ पे निकालेंगे और वर्क को हम किससे यहाँ पे डिनोट करेंगे, कैपिटल W से. सिंपली दिस इज फॉर वर्क. अब यहाँ पे आपको इसका फॉर्मूला बताऊँ इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करती हूँ, एक चीज़ और बताती हूँ कि क्या होता है. जो वर्क डन होता है उसमें दो तरीके के फोर्स काम कर सकते हैं, ठीक है. वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ठीक है. कांस्टेंट फोर्स क्या हुआ, जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा टाइम के साथ. और वेरिएबल फोर्स जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ऐसे फोर्स होंगे वेरिएबल फोर्स. तो हम सिर्फ अभी के लिए इतना ही पढ़ेंगे, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स. वेरिएबल फोर्सेस जो होते हैं वो हायर क्लासेस के अंदर आते हैं, तो वो आप हमारी जो आगे और वीडियोस आएंगे उसमें आप उनको देख सकते हैं. अभी के लिए हम सिर्फ उसको स्टडी करेंगे, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स. तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे जनरली यूज़ करेंगे. तो वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो कैसे हम निकाल रहे हैं कि it is the transfer of energy by the application of force, and if you are applying the force you will cover some distance or displacement. For precisely we can say it is displacement, ठीक है. तो the formula will be W will be equals to force multiplied by displacement. अब मैं आपको इसका और थोड़ा सा प्रिसाइज चीज़, हम थोड़ा सा और डीप में इसको स्टडी करते हैं ज़रा सा, सो दैट वी कैन क्लियर द बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस.
होता क्या है जनरली, आपके पास में एक डायग्राम है, ठीक है। अब इसको हम ये फॉर्मूला यहाँ से कैसे निकल के आता है वो हम यहाँ पे अभी देखेंगे। तो ये देखिए, सपोज ये भी कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, ये कोई ए ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब वो ऑब्जेक्ट पहले पोजीशन 1 पे था, और यहाँ पे देखिए फोर्स जो है इसमें दो तरीके से अप्लाई हो रहे हैं, कांस्टेंट फोर्स भी दो तरीके से अप्लाई हो रहा है, एक तो ऑब्लिकली और एक इस तरीके से इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अगर वो इस तरीके से ऑब्लिकली कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, मतलब इस ऑब्जेक्ट को कोई यहाँ से खींचे पर उसका मोशन किधर है, इस साइड में। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, हम डेली लाइफ पे देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं हमारे आसपास, हम देखते हैं कि बहुत उनके जो टॉयज़ आते हैं बहुत सारे, तो टॉयज़ में आपने कभी देखा होगा कि वो ड्रैग करने के लिए उनकी कुछ कैट जैसा कुछ आता है या कोई हैंड होती है, तो छोटे जो उनके आते हैं जो भी टॉयज़, तो वो क्या करता है उस बच्चा उसको इस तरीके से ऑब्लिकली खींचता हुआ चलता है आगे। तो खींचता है तो वो फोर्स डोरी इसी तरीके से बंधी हुई होती है, वो स्ट्रिंग होती है जिसके साथ में वो यहाँ पे कोई टॉय जो होता है कनेक्टेड होता है, कोई कैट है या कोई भी हैंड है कुछ भी यहाँ पे, ठीक है। तो इसको जब इस तरीके से खींचता है आगे, आप खींचते हुए इस तरीके से चलोगे तो वो उसका मोशन कहाँ होगा, मोशन तो इस डायरेक्शन में, मोशन तो उसका होगा इस डायरेक्शन के अंदर, बट उसका जो फोर्स आप अप्लाई करो ऊपर से आप उसको खींचो तो फोर्स का डायरेक्शन ये हो गया यहाँ पे। और मतलब क्या हुआ कि फोर्स का यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या एंगल कितना बन रहा है, थीटा एंगल। एंगल को हम डिफाइन करते हैं थीटा से। ये आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैथमेटिक्स में स्टडी करते हैं, ठीक है। जो बच्चे 9th क्लास में पढ़ रहे हैं उनके लिए बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें आप पढ़ते हैं कि जो एंगल होते हैं जिनको हम मेजर करते हैं, ठीक है, तो उसको हम थीटा से हम उसको डिनोट करते हैं। अब थीटा मतलब कितना भी एंगल इनके बीच में बन सकता है, 0 to 360 कोई भी एंगल का यहाँ पे जो भी होगा उसको हम थीटा से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कंपोनेंट वर्क कर रहा है, क्योंकि मोशन कहाँ हो रहा है, इस डायरेक्शन में, इस एक्सिस पे, और फोर्स एक्चुअली लग रहा कहाँ है, यहाँ पे। तो ये यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो थीटा एंगल है, इसका मतलब फोर्स का ये कंपोनेंट जो कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, वो कंपोनेंट यहाँ पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट आता है वो कहाँ से आता है, जो आप वेक्टर और स्केलर पढ़ते हैं, जो मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस वीडियोज़ में कि व्हाट इज़ वेक्टर क्वांटिटी एंड व्हाट इज़ स्केलर क्वांटिटी। तो वो हमने मोशन वाले चैप्टर के अंदर थोड़ा सा स्टडी किया था, बहुत बेसिक चीज़। तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ होती है, सिंपल सा मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे कंपोनेंट में डिवाइड होते हैं, जो वेक्टर्स होते हैं उनको हम कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। सपोज इस तरीके से आप उसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये कोई भी वेक्टर है आपके पास में, सपोज ये वेक्टर है, उस वेक्टर को आपने कोई भी नाम दे दिया। अगर हम पोजीशन वेक्टर की बात करें, जैसे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, कोई भी पोजीशन हम लेते हैं तो उसको हम वेक्टर फॉर्म में आर से, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको दे दिया आर वेक्टर, उसके ऊपर जो एरो होता है वो वेक्टर को का सिंबल होता है, सो दैट वी कैन रिप्रेजेंट द वेक्टर, ठीक है। तो ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर इनके बीच में एंगल बन रहा है थीटा, तो ये जो कंपोनेंट होता है जिसके साथ में, जिस एक्सिस के साथ में हमेशा एंगल डायरेक्टली बन रहा होता है, वो तो होता है कॉस का एंगल, कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में आप ये चीज़ को स्टडी करते हैं, कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, और अलग अलग जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स होते हैं उनको आप स्टडी करते हैं। तो हमेशा जो एक्सिस के साथ में एंगल बन रहा होता है वो होता है कॉस थीटा। तो इट इज़ आर कॉस थीटा। ये कंपोनेंट जो हो गया जो कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, दैट इज आर कॉस थीटा। या आप कोई भी एक्सिस के साथ में ये ध्यान रखेंगे कि किसके साथ में थीटा एंगल बन रहा है, जिसके साथ में थीटा एंगल बन रहा है उस लाइन को हम बोलेंगे वो कॉस थीटा की टर्म में आएगी हमेशा। दिस इज अ ट्रिक। तो आर कॉस थीटा, और जो इसके जस्ट परपेंडिकुलर होता है वो होता है साइन थीटा। तो ये जो होगा इसका कंपोनेंट, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो हो जाएगा आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, मतलब थीटा यहाँ पे नहीं बन रहा है, थीटा जिस एक्सिस के साथ बन रहा था उसका परपेंडिकुलर। तो दिस इज आर साइन थीटा एंड दिस इज आर कॉस थीटा। अब हमारे कौन सा काम में आ रहा है, यहाँ पे हमारे काम में आ रहा है आर कॉस थीटा। तो ये जो एंगल हो, क्योंकि यहाँ पे हम क्या है, फोर्स का कंपोनेंट ले रहे हैं, फोर्स का कंपोनेंट ले रहे हैं, तो दिस विल बी एफ कॉस थीटा, ठीक है। ये फोर्स वहाँ पे लग रहा है, फोर्स के कंपोनेंट्स जो काम में आ रहा है वो उसको हम यहाँ पे यूज में लेंगे। दिस इज एफ कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए, हम इसका वर्क डन अगर हम निकालेंगे कि
इस बॉक्स को या कोई भी जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसको खींचने में हमने कितना वर्क डन किया, कितना काम किया, तो वो उसके लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए कि फोर्स की वैल्यू होनी चाहिए और कितना डिस्प्लेसमेंट वो कवर कर रहे हैं वो होना चाहिए। जो डिस्प्लेसमेंट को आप सपोज स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ जगह आप या एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अलग अलग नोटेशन आपको मिल सकते हैं, बट द टर्म इज सेम, दैट इज डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कुछ जगह आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो हम उस चीज़ को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सिंपली व्हाट वी आर राइटिंग, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो इट विल बी F इक्वल्स टू फोर्स। अब फोर्स क्या है यहाँ पे, ये फोर्स का कंपोनेंट यहाँ पे काम में आ रहा है, तो दिस विल बी F cos थीटा एंड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट को अगर हम D से डिनोट कर देते हैं, सपोज F D cos थीटा, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपली क्या हो जाएगा F D cos थीटा। और यहाँ पे एक कंसेप्ट लगता है कि जो एफ डी कॉस थीटा है, इसको हम जो स्केलर प्रोडक्ट्स होते हैं, दो स्केलर क्वांटिटीज़ का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये एल्जेब्रिक जो मल्टीप्लिकेशन होता है, जो मैथमेटिक्स में सिंपल आप करते हैं 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 समथिंग, इस तरीके का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उससे थोड़ा सा क्या होता है, डिफरेंट इनके रूल्स होते हैं, जो हम फर्दर स्टडी करते हैं आगे हायर क्लासेस में। तो बहुत बेसिक सी चीज़ है जिसको हमें ध्यान रखना है, या ये सिर्फ मैं आपको समझने के लिए यहाँ पे अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसको डिटेल से हम आगे के वीडियोस में स्टडी करेंगे। ये सिर्फ इसलिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट कि कहाँ से निकल के आ रहा है। जनरली आप अगर टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे तो आपको सीधा उसमें नहीं बताया जाता, सिर्फ आपको एक होगा कि वर्क डन बाय ऑब्लिक फोर्स, सिंपली आपको उसमें गिवन होता है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल से इसको स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। तो व्हाट वी कैन राइट कि ये जो एफ डी कॉस थीटा होता है, इसको हम डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट की फॉर्म में अगर लिखते हैं तो वो होता है एफ डॉट डी। यहाँ पे हम वेक्टर का यूज़ करते हैं। ये एफ डॉट डी को जब हम खोलते हैं, जो फॉर्मूला होता है, तो वो निकल के आता है एफ डी कॉस थीटा। ये इनका मैग्नीट्यूड है यहाँ पे, एफ एंड डी जो भी वैल्यू आती है उनके बीच में जितना एंगल बन रहा होता है वो, और वो कॉस एंगल बनता है, तो एफ डी कॉस थीटा। तो जब यहाँ से एफ डी कॉस थीटा है तो इसको हमने क्या लिख दिया, एफ डॉट डी। और ये क्या होता है, ये एक स्केलर प्रोडक्ट है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट की हमने बात करी थी। तो जो वर्क डन आता है या जो वर्क होता है वो कैसी क्वांटिटी है, इट इज़ द स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जब यहाँ पे फोर्स जो है वो कैसी क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। बट दो वेक्टर्स का, जैसे कि मैंने आपको बताया भी है कि जो दो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट होता है, इट इज़ नॉट लाइक एल्जेब्रिक प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ इनके रूल्स अलग होते हैं। तो किन्हीं भी दो वेक्टर के जो स्केलर प्रोडक्ट होंगे तो हमारे पास में जो उसका रिजल्ट आता है वो भी कैसा होगा, स्केलर ही होगा। तो जो वर्क डन है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और अब इसकी जो यूनिट होती है वो यूनिट क्या होती है, इट्स यूनिट इज न्यूटन मीटर, सो वी कैन राइट इट इज जूल। एनर्जी और जो वर्क डन होता है, दोनों की यूनिट जो होती है वो सेम होती है। कैसे होगी वो चीज़ को हम अभी आगे पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। तो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है, इसका मतलब जो यूनिट भी होगी इनकी वो सेम रहेगी। एनर्जी आप जूल्स में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या एनर्जी की जो भी यूनिट है वो वर्क डन की भी यहाँ पे यूनिट होती है। तो बेसिकली आप इसको किस तरीके से समझेंगे, वर्क डन की यूनिट जो होगी आपको याद रखनी है, क्या होगी, इट विल बी जूल। ठीक है, अब हम इसके वो केसेस स्टडी करते हैं कि कौन कौन से केस के अंदर वर्क डन 0 हो सकता है या W की वैल्यू हमें 0 मिल सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास इन विच वी स्टडीड अबाउट what is work and what is unit of work and work done by constant force। ये सब हमने आज की क्लास में पढ़ा। होप यू गाइज अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट एंड लाइक द वीडियो। सो ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए बने रहें तरुणा पब्लिकेशंस के साथ, और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।